हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 में है क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसका क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा फिगर आएगा और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें क्या कह रहा है कि देखो, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी तो पहले से ही होगी कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर अगर उसका 4 साइड है, 4 एंगल है और 4 वर्टेक्स है तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में फिगर जैसे स्क्वायर भी आ जाता है और रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस भी आता है, बहुत सारा फिगर आता है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम जो होता है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जहां भी कहेगा उसका मतलब है 4 साइड है। तो देखो, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें कह रहा है कि पैरेललोग्राम 4 साइड तो होगा, पैरेललोग्राम में डिफरेंट क्या होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो अपोजिट साइड होगा, यहाँ पे कह रहा है कि इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम नाम से ही कह रहा है कि इसमें कुछ पैरेलल होगा। तो पैरेलल क्या होगा, जो अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा। कहने का मतलब अगर ABCD को एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं तो इसका साइड देखो तो कौन कौन सा साइड हो गया। AB का अपोजिट साइड CD और AD का अपोजिट साइड BC। तो इसका इस फिगर में क्या क्या है, और पैरेललोग्राम साइड को, पैरेलल को दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब AB है, पैरेलल है BC के, और क्या है, AD जो है पैरेलल है BC के। मतलब इसका दोनों अपोजिट साइड, इसमें 4 साइड है, AB BC CD और DA। तो AB पैरेलल हो गया CD के और BC पैरेलल हो गया AD के। है इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि AB पैरेलल DC और AD पैरेलल टू BC। तो इसका अपोजिट साइड पैरेलल है इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। और ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड, 4 वर्टेक्स है और 4 एंगल भी है, 1 2 3 4, मतलब एक एंगल ABCD होगा। और एक इसका अपोजिट साइड पैरेलल है इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसका पैरेललोग्राम पर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी में हम लोग उसी प्रॉपर्टी को थ्योरम के रूप में लिखेंगे और प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, उसमें थ्योरम 8.8 के रूप में कंसीडर किया गया है बुक, NCERT बुक में। तो थ्योरम 8 पॉइंट क्या कहता है कि ए डायगोनल of a parallelogram divides it into two congruent triangle। अब कहता है कि कोई सा भी पैरेललोग्राम है, इसमें अगर हम डायगोनल एक ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल अपोजिट साइड को, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होती है। कह रहा है कि जब डायगोनल एक ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम में तो इसको दो ट्रायंगल में बांटेगी और दोनों ट्रायंगल में डिवाइड करेगी, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होना चाहिए। तो पहला थ्योरम ये है और यही एक प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का, थ्योरम के रूप में लिखे इसलिए हम इसको प्रूव करके देखेंगे। तो प्रूफ में इसमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं कि लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है तो जहां भी पैरेलल कहेगा अपोजिट साइड पैरेलल होगा, मतलब AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। एंड AC बी ए डायगोनल, A वर्टेक्स से C को मिला दिया है तो AC एक डायगोनल बन गया, फिगर 8.2 में दिया है। ऑब्जर्व दैट द डायगोनल AC डिवाइड पैरेललोग्राम ABCD। अब AC क्या कर रहा है कि पैरेललोग्राम ABCD से डिनोट किए, तो जो पैरेललोग्राम ABCD है इसमें डायगोनल AC इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। अब कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो एक देखो ये ABC, एक जो नीचे से ट्रायंगल बन रहा है इस साइड से, और एक बन रहा है CDA जो ऊपर से ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एक ट्रायंगल हो गया और एक नीचे वाला ट्रायंगल हो गया ABC। प्रूव क्या करना था कि डायगोनल से जो दो ट्रायंगल बनता है दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट ट्रायंगल होता है। तो हमको ये प्रूव करना है कि दीज ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। कहने का मतलब ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के, इसको प्रूव करना है। तो हम प्रूव में हम क्या लेते हैं, जो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना रहता है उन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि क्या क्या इक्वल है। तो इन ABC, अब दोनों ट्रायंगल में ये दोनों को कंग्रुएंट करना था तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या क्या इक्वल है। तो कंग्रुएंस का हम लोग 5 पढ़े थे, SAS 5 रूल, ASA AAS और SSS, और पांचवा था RHS। तो यही पांचों का यूज करके ट्रायंगल को कंग्रुएंट, कोई सा भी दो ट्रायंगल है, यही पांचों रूल का यूज करके हम लोग कंग्रुएंट करते। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि AC जो है दोनों दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल टू AC। क्यों हुआ,
क्योंकि कॉमन है। ब्रैकेट में हमको हमेशा ये लिखना है कि अगर कोई सा भी लिख रहे हैं तो उसका रीजन भी देना है कि AC इक्वल टू AC क्यों हुआ। तो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में AC AC है, तो दोनों में सेम ही चीज है तो बराबर ही होगा। अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो, पैरेलल लाइंस और एंगल्स में हम पढ़े हैं कि कोई सा भी दो लाइन हो तो उसको अगर तीसरी लाइन, दो पैरेलल लाइन है तो तीसरी लाइन अगर तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो अंदर से एंगल बनता है वो अल्टरनेट एंगल बनता है, तो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे तो पैरेललोग्राम ही दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब है ए बी पैरेलल है CD के। तो अब यहाँ पे हम लेंगे ए बी पैरेलल CD के एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। AC को हम ट्रांसवर्सल मान रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो देखो, तो अब AB है पैरेलल है CD के, ये नीचे वाला और ऊपर वाला पैरेलल है, अपोजिट जो होता है साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो AB पैरेलल है CD के और AC ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान क्या रखना है कि अगर हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, अल्टरनेट कहने का मतलब, इंटीरियर कहने का मतलब दोनों को अंदर में जो एंगल बन रहा है, और अल्टरनेट कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ से बनता है, तो जो पैरेलल लाइन है उससे, इससे हम लिए हैं, और दूसरा कहाँ तक बना है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसको मिलाते हुए जो एंगल बन रहा है। उसी तरह से नीचे भी हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से जो पैरेलल लाइन है वो और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उस दोनों को मिलाते हुए जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और यही अपोजिट साइड से भी बनेगा, मतलब अपोजिट साइड से भी पैरेलल लाइन और उस ट्रांसवर्सल को मिलाते हुए तो ये वाला एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे भी अपोजिट साइड, इधर साइड से जो इंटीरियर एंगल का बात करें, ऊपर से जो बनेगा और इधर से बनेगा उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इंटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइन है और जो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन क्या है, AB है और CD है। और AB ट्रांसवर्सल किसको लिए हैं, AC को। तो AB पैरेलल लाइन AB को माने हैं CD से, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच जो एंगल बन रहा है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, ए वाला एंगल। तो सबसे पहले ABC नीचे वाला ट्रायंगल में लिए हैं, तो और क्या हम लिखेंगे, एंगल BAC। BAC ये वाला एंगल, AB पैरेलल साइड और ये ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल इक्वल होगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में पैरेलल साइड ए होगी और ये इसके इक्वल, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल था AB और CD पैरेलल लाइन के बीच, जैसे ये ऊपर वाला, तो इसके पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल हो जाएगा DCA। ये क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। अब एक चीज और देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे एक लाइन ट्रांसवर्सल हुआ था तो क्या बना था कि दोनों साइड से एंगल बना था, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन है तो दोनों साइड से एंगल बनेगा, कहने का मतलब है एक एंगल इधर से भी बनेगा। तो ये इधर से ट्रांसवर्सल, देखो यहाँ पे क्या था कि ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच बनना चाहिए, तो ये ट्रांसवर्सल है और पैरेलल लाइन ये वाला था, इसको हम पैरेलल माने थे। तो दूसरा साइड से एंगल कौन सा बनेगा, ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ना कि ये छोटा वाला। और वही जैसे इसमें भी देखो कि इसमें क्या था कि इसके और इसके बीच बन रहा था, लेकिन अगर ABCD के पैरेलल देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, CD ऐसे बन रहा है, C और B, ये C है और ये B है, तो ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल इक्वल ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे इसको लिए हैं तो दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम साइड पे ये पूरा बनेगा, ना कि ये छोटा वाला एंगल। तो हमको तो जो ट्रायंगल के अंदर एंगल बनता है और साइड रहता है उसी को इक्वल करना रहता है, तो ये एंगल तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये, अब हम दूसरा दोनों साइड जानते हैं कि इसलिए, और फिर और क्या पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल BC के एंड AC ट्रांसवर्सल। तो देखो क्या होगा, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के और इसमें भी AC ये वाला लाइन है इस तरह से, अब पैरेलल लाइन ये हो गया,
तो देखो तो पैरेलल लाइन ये है और ट्रांसवर्सल ये है, तो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, इक्वल होगा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल ले रहे थे और इसको ट्रांसवर्सल ले रहे थे तो ये वाला एंगल इक्वल नहीं हो रहा था, लेकिन अगर इसको और इसको पैरेलल लेंगे और इसको ट्रांसवर्सल लेंगे तो अब ये एंगल हो जाएगा इक्वल टू इसके। हमेशा जो एंगल बनता है अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच बनता है। इसीलिए एक बार में कह करके नहीं कि ऐसा दोनों साइड से तो एंगल बन रहा है, एक को ट्रांसवर्सल एसी को लिए तो दोनों साइड से एंगल बना, लेकिन अगर ये नीचे वाला पैरेलल लाइन ले रहे हैं तो हमेशा पैरेलल लाइन के बीच मतलब ये पूरा एंगल इक्वल होता। अगर इसको नीचे वाले जैसे एडी पैरेलल टू बीसी इसको ना करके बस यहाँ से देखते तो यहाँ से बस एक ही एंगल इक्वल लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि दूसरा एंगल इक्वल लिखते। दूसरा एंगल इक्वल नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पैरेलल लाइन के बीच तक पूरा ट्रांसवर्सल तो बन रहा है लेकिन पैरेलल लाइन तक पहुंच नहीं रहा, इसलिए वो एंगल इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा एडी पैरेलल टू बीसी एंड एसी ट्रांसवर्सल, अब हो जाएगा एंगल नीचे वाले ट्रायंगल को पहले लिए, नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा है? ए सी बी, एंगल ए सी बी। हमेशा जिस ट्रायंगल को यहाँ पहले रखेंगे उस ट्रायंगल वाले को पहले ही लिखेंगे, मतलब एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में कौन सा है? सी ए डी, एंगल सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि दो एंगल इक्वल हो रहा है और दोनों का ही ये जो साइड है ए सी, एक में ए है दूसरे में सी है, फिर उसी तरह से दूसरे में ए है और पहले में सी है, वही एंगल है, बस दोनों में अलग अलग एंगल है। तो इसलिए ए और सी के इक्वल हो रहा और ए सी ही कॉमन है। तो जब ए सी कॉमन रहेगा इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों जो एंगल हो रहा और उसका इंक्लूडेड साइड इक्वल हो रहा, तो मतलब बाई ए एस ए कंग्रुएंस रूल। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ए इक्वल हुआ है एंगल सी के, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लिख रहे हैं कंग्रुएंट, तो ए किसके इक्वल है? यहाँ पे लिखने में हमेशा ध्यान रखना, एंगल अगर ए एंगल सी के इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। ए को पहले लिखे हैं तो यहाँ ए के इक्वल सी है, एक एंगल के इक्वल सी, तो सी को पहले लिखेंगे और सी को लास्ट में लिखे हैं तो सी के इक्वल एंगल ए है तो ए को लास्ट में लिखेंगे। और बच क्या गया? दूसरा ट्रायंगल सी डी ए था, तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल सी डी ए हो गया, मतलब ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। तो यही प्रूव करना था कि जो दोनों ट्रायंगल होता है आपस में कंग्रुएंट होता है, तो ये प्रूव हो गया। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों बार अलग अलग पैरेलल लाइन लेना है तब दोनों एंगल इक्वल होगा, अगर एक बार में इक्वल करेंगे तब वो गलत हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी भी हो गया, थ्योरम तो हम प्रूव कर लिए। प्रॉपर्टी क्या हो गया कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम में डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल ट्रायंगल कहने का मतलब कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। जब कंग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो इसका सारा पार्ट जो सीपीसीटी हम करते थे कोरस्पोंडिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो इसी कोरस्पोंडिंग पार्ट का हम आगे वाले थ्योरम में यूज करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या कर रहा, दूसरा थ्योरम क्या कर रहा कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल कह रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पैरेललोग्राम ही कह रहा, मतलब पैरेललोग्राम वही, अगर पैरेललोग्राम एबीसीडी ले लिए सेम पैरेललोग्राम को, तो अब यहाँ पे हम क्या जान रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, इसी का अब इसमें प्रूफ नहीं, प्रूफ तो कर लिए हैं पहले, जो हम प्रूव कर चुके हैं बस उसको डायरेक्ट लिख करके एक ही में थ्योरम बता रहे हैं, इसलिए हमको इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थ्योरम को तो प्रूव करना है तो इसको अगर प्रूव करेंगे तो पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम एक में प्रूव कर लिए तो आगे हम लिखते चलते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। तो जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो दोनों का कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए बी जो होगा इक्वल किसके होगा? सी डी के, और ए बी किससे होगा? तो बाई सीपी सी टी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा साइड क्या है? ए डी, तो डी ए इसमें आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है, मतलब बी सी इक्वल टू डी ए। तो ये भी बाई सीपीसीटी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट एंगल अपोजिट साइड हो रहा है, तो यहाँ से प्रूव हो जा रहा है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। और एक चीज और हमको ध्यान देना है कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो देखो तो अगर ए बी है और सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है पैरेललोग्राम,
तो जो डीए है, जो डीए साइड है और बीसी साइड है, ये दोनों अपोजिट साइड है, लेकिन ये दोनों ऊपर वाले दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही हुआ। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस तो बराबर होता है, तो एडी इक्वल टू बीसी ऐसे ही पता चला। लेकिन अगर प्रूव करने कहेगा तो इसमें प्रूव करेंगे, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे। यहाँ हम ट्रायंगल कंग्रुएंट कर चुके थे, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद सीपी सीटी से दोनों इसका अपोजिट साइड, ए बी पैरेलल टू सी डी और बीसी पैरेलल टू ए डी, दोनों बीसी इक्वल टू डीए, तो दोनों अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ये हम दूसरा प्रॉपर्टी भी और एक थ्योरम 8.2 भी प्रूव कर चुके हैं। अब हम देखते हैं थ्योरम 8.3। अब क्या करा कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है और इक्वल भी होगा। अभी हम इसका एक थ्योरम प्रूव किए हैं, प्रॉपर्टी भी है। देन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, सो इट कन्वर्स इज। अब इसका कन्वर्स कहा, पहले क्या कर रहा था कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है। अब क्या कहेगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ये नहीं कह रहा कि पैरेलल है कि नहीं अपोजिट साइड, लेकिन इसमें कह रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे देखो, इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज पैरेललोग्राम। उसमें था कि पैरेललोग्राम एक दिया हुआ था, इसमें क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ है। तो अपोजिट साइड इक्वल दिया हुआ है तो प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो अब हम कैसे जानेंगे कि पैरेललोग्राम कहने का मतलब इसमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब अपोजिट जो साइड है एक दूसरे को पैरेलल अगर प्रूव कर देंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। या वो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये एबीसीडी जो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसके लिए हमको इसका अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करना होगा। अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा तो एबीसीडी ऑटोमेटिक एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेलल कैसे होता है, कोई सा भी दो लाइन, अब एबीसीडी तो पैरेलल लाइन नहीं है, बस लाइन है, तो कोई सा भी दो लाइन पैरेलल कैसे होता है। तो लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े हैं कि जो कन्वर्स पढ़े थे कि अगर पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। और इसका कन्वर्स भी शुरू था कि अगर कोई सा भी दो लाइन है, अगर तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो रहा है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। मतलब कि यहाँ पे लाइन को पैरेलल नहीं कर रहा, कह रहा है कि यहाँ पे जो दो लाइन है और एक तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, तो जो अंदर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, तो ये लाइन ये आपस में पैरेलल हो जाएगा इस वाले लाइन के। तो यही प्रूव करना है। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये वाला हम एसी को ट्रांसवर्सल मानते हैं कि ए बी और डीसी में सबसे पहले ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करते। तो ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करने के लिए जो होना चाहिए, मतलब कि इसके जो इंटीरियर एंगल बनना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो देखो तो इंटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, अगर एबी को हम एक लाइन मानते हैं और एसी को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो उस लाइन से ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल, तो ये वाला लाइन से ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल ए हो गया और ये वाला लाइन से ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल ए हो गया। उसी तरह से एडी, जैसे हम कंग्रुएंट में पढ़ा रहे थे कि दोनों कंग्रुएंट में, तो उसी तरह से अगर एडी और बीसी दो लाइन लेते हैं और दोनों का ट्रांसवर्सल, अब देखो ये दो लाइन इस तरह से हो गया, वो दोनों लाइन तो समझ में आ गया, और इसका ये वाला है तो ये दोनों लाइन, इसको फिगर को समझो उल्टा कर दिए, मतलब रोटेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा इक्वल होगा अगर इस एंगल के, तो यहाँ पे ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेगा और ये इक्वल होगा इसके, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। कहने का मतलब है इसी फिगर में देखें तो अगर ये इक्वल प्रूव करते हम इसके, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा और ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग ट्रायंगल में दोनों एंगल आ रहा है, तो अगर दोनों ट्रायंगल को ही हम कंग्रुएंट प्रूव कर ले तब हो जाएगा क्या कि दोनों एंगल इक्वल है। देखो अभी तो बोलेंगे कि पहले ही ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो वो कब प्रूव किए थे, जब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था। यहाँ पे पैरेललोग्राम कह नहीं रहा है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम नहीं है। अगर पैरेललोग्राम कहता तो हम प्रूव ना करके डायरेक्ट दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट मान लेते, क्योंकि इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, तो हम यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल CDA दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AD इक्वल टू दिया हुआ है AD इक्वल टू BC। तो AD, अब देखो AD तो इधर वाले इसमें है और BC इसमें है, तो पहले हम BC ABC को लिखें तो हम इसको लिखेंगे BC इक्वल टू AD। BC जो होगा AD के इक्वल होगा। और क्या इक्वल है, तो यहाँ से देखो BC AC बराबर हो जाएगा CA, उल्टा करके लिखेंगे AC जो हो जाएगा AC या CA के इक्वल। तो AC को हम लिखेंगे CA उल्टा करके, क्योंकि ये रोटेट करने पे आएगा। तो AC इक्वल टू CA, ये दोनों कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा गिवन। और नीचे वाला साइड भी इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू है CD के। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लिखेंगे ABC को पहले लिए हैं, तो AB इक्वल टू लिखेंगे CD। AB इक्वल टू CD। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि BC इक्वल टू हम AD ना लेकर के DA लिखेंगे। BC इक्वल टू यहाँ पे हम लिखते हैं DA, क्योंकि BC जो है DA के इक्वल है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको उल्टा करेंगे, ये ट्रायंगल को उल्टा करेंगे तभी कंग्रुएंट होगा। देखो ये ट्रायंगल को B जो हो जाएगा D पे आना चाहिए। B जैसे ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे तो B वर्टेक्स D के इक्वल होगा। तो अगर BC को इक्वल कर रहे हैं तो ये DA के इक्वल करेंगे, तभी देखो B D पे जाएगा तब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। मतलब B के जगह पे D लिखेंगे और A के जगह पे C लिखेंगे, उल्टा करना पड़ेगा नीचे वाले ट्रायंगल को। तो A के जगह पे A का जो वर्टेक्स है C एक दूसरे के कॉमन आएगा। जब C यहाँ से यहाँ आएगा तभी ना, देखो ए ट्रायंगल को उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे सीधे उल्टेंगे तो ये इक्वल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। तो जो बी वर्टेक्स है डी के इक्वल, बी को डी के जगह होना चाहिए, सी को ए के जगह होना चाहिए और ए को सी के जगह होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा बीसी को डी ए के इक्वल लिखे, एसी को सी ए के इक्वल और ए बी को सी डी के इक्वल। तो ये भी, ये दो दो साइड तो ऑलरेडी था कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो दो साइड गिवन था और एक साइड कॉमन हो गया। तो यहाँ से हम बाई एस 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 कंग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल अब ए बी सी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। हम बी का अपोजिट वर्टेक्स माने हैं डी, बी का अपोजिट नहीं मतलब कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स डी हो जाएगा। सी का ए माने हैं और ए का सी माने हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के। यहाँ पे लिखने में ध्यान देना है, यहाँ पे से ही ध्यान देना, हमको फिगर से ही देख लेना कि कौन सा वर्टेक्स किस पे जाएगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो अगर इस ट्रायंगल को इधर से घुमा करके रखेंगे, मतलब बी को डी पे जाएगा, ए नीचे वाले ट्रायंगल में सी ए पे आएगा और ये वाला सी पे जाएगा, तब एक दूसरे के पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। तो इस तरह से हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है सी डी ए के। देखो वहां पे जो थ्योरम 8.1 पढ़े थे वहां पैरेलल था तो वो ए से कंग्रुएंट से हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसलिए हम बोले कि यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे उसमें थ्योरम 8.2 में हम डायरेक्ट लिख रहे थे क्योंकि उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था पैरेललोग्राम, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ। इसलिए हम पहले प्रूव करेंगे कि एबीसी और सीडीए एक दूसरे के कंग्रुएंट है। जब ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा तो इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होगा। तो कोरेस्पोंडिंग साइड तो इक्वल हो गया 3, अब क्या बचा है, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल बचा है। तो हमको करना है, अब देखो एबीसी में इसमें ए वाले एंगल को लो, तो अगर एंगल बी ए सी इक्वल टू लिखेंगे तो बी ए सी बी को पहले कर दिए हैं और ए को बाद में, तो डी सी ए, मतलब ये क्यों हुआ, बाई सी पी सी टी से, ये इससे हुआ। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो अब बी ए सी मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ए सी, या फिर क्या लिखे, बी ए सी इक्वल है डी सी ए के, बी ए सी इक्वल है डी सी ए के, मतलब ये वाला एंगल ए वाला एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों देख रहे हैं कि इक्वल हो रहा है सीपीसीटी से। आल्सो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो एंगल बी ए सी एंड एंगल डी सी ए आर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल फोर लाइन, नीचे वाला और ऊपर लाइन ए बी एंड सी डी एंड ट्रांसवर्सल ए सी। अब देखो उसी को उल्टा करके लिखे हैं कि ए बी और सी डी और जो ट्रांसवर्सल ए सी है उसके लिए ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है तो इसीलिए हो जाएगा ए बी जो है पैरेलल हो जाएगा सी डी के। जब ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा तो एक तो ए प्रूव हो गया, और ये कैसे हुआ? बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता था कि अगर दो पैरेलल लाइन को तीसरा इंटरसेक्ट करेगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और कन्वर्स इसका क्या कहता था कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहीं पे दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट, ये तो इक्वल हो गया सीपीसीटी से, लेकिन दोनों था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। तो देखो अभी तक एक ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ, अब दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर इधर वाला है, मतलब इसमें देखेंगे बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा डी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा डी ए सी के। ये भी हो जाएगा बाय सीपीसीटी से क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट था। अब फिर इसमें भी लिखेंगे आल्सो एंगल बी सी ए एंड एंगल डी ए सी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फोर लाइन। अब देखो तो किसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो कौन से लाइन से एंगल बना रहा है? एसी तो ट्रांसवर्सल कॉमन है, एडी और बीसी। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर लाइन एडी एंड बीसी एंड ट्रांसवर्सल एसी। एडी और बीसी के बस इतना भी लिखेंगे, ट्रांसवर्सल नहीं भी लिखेंगे तो एडी और बीसी के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब ट्रांसवर्सल है कहीं ना कहीं तभी इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए एडी पैरेलल टू हो जाएगा बीसी के। अब दो चीज प्रूव हो चुका है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। हेंस ए बी सी डी क्या हो जाएगा, जब दोनों अपोजिट साइड है पैरेलल हो गया तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव हो गया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये तो अभी तक हम तीन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि एक डायगोनल दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, और अगर अपोजिट साइड इक्वल है क्वाड्रिलेटरल का तो दोनों मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। अब हम थ्योरम अगला देखते हैं 8.4। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने के लिए फिर से हम देखेंगे एक पैरेललोग्राम सबसे पहले बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम है जो हम शुरू में बनाए थे, ये था ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम में हम देख रहे थे क्या, यहाँ से ये दोनों, तो यहाँ से हमको प्रूव क्या करना है कि अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल कौन कौन सा हो गया, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। प्रूव करने वाले को हम दूसरा कलर से डिनोट करते हैं, मतलब अपोजिट एंगल बी पे बनेगा तो इसका अपोजिट एंगल डी हो जाएगा, अगर ए पे एंगल बनेगा तो इसका अपोजिट एंगल सी हो जाएगा। तो प्रूव करना है कि टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू डी एंड एंगल ए इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखो तो फिर से दो ट्रायंगल बनेगा। अब बी और डी को देखो, बी और डी को हम देखेंगे तो बी और डी के लिए इक्वल होने के लिए हमको ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट करना है। तो जैसे ही नीचे और ऊपर वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंस करके हम ये दोनों अगर पैरेललोग्राम रहता है तो हम 8.1 में ही प्रूव कर चुके हैं कि दोनों अगर एक डायगोनल होता है तो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है, इस तरह का प्रूव कर चुके थे। इसमें उतना प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम है इसलिए ए से बाई
ए बी सी जो ट्रायंगल होगा कंग्रुएंट होगा सी डी ए के। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो एंगल बी इक्वल टू डी, हम एंगल डी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी से। और सीपीसीटी से तो यही हमको प्रूव करना था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूव्ड हो गया। अगर उसी तरह से सिमिलरली अगर बीडी को हम डायगोनल, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बीडी को सिमिलरली फोर डायगोनल बीडी, यहाँ पे डायरेक्ट हम एक अगर प्रूव हो गया तो अगर उसी तरह से दूसरा प्रूव होना तो ज्योमेट्री में हमको उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, एक प्रूव। अगर हाँ इस थ्योरम को अलग से प्रूव करने आएगा तो ऐसा डायरेक्ट हम लिखेंगे नहीं, पहले ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हम लोग कंग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, इसलिए दोबारा प्रूव करने का जरूरत नहीं है। और अगर इसी के जैसा अगर देखो डायगोनल एसी, अभी सपोज करो कि एसी को हम हटा दिए, बीडी को डायगोनल लिए हैं, तो अब एक एंगल ए बच जाएगा और एंगल सी बच जाएगा। उसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी डायगोनल क्या करता है, दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो एसी डायगोनल ले या बीडी डायगोनल ले, फिर से इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं बाई थ्योरम 8.1। 8.1 में हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली फॉर डायगोनल बीडी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और ये भी प्रूव हो जाएगा। तो जब दोनों इसका एंगल ए और सी बराबर हो गया, एंगल बी और डी बराबर हो गया, तो दोनों अपोजिट एंगल बराबर हो गया। तो ये भी एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी हो गया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। और इसी का आप कन्वर्स पढ़ेंगे, देखो हर का हम मूवी पढ़ रहे हैं कि कैसे इक्वल होता है, फिर उसका कन्वर्स भी पढ़ रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम में तो इक्वल है, ये थ्योरम पढ़ रहे हैं, फिर उसका अगला थ्योरम उसका कन्वर्स आ रहा है कि अगर इक्वल है तो ये इसको पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल इच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इसमें दिया क्या क्या है, एबीसीडी, एबीसीडी पैरेललोग्राम है गिवन। देखो इसमें इसमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, दिया क्या है कि अपोजिट एंगल जो एंगल बी पे बन रहा है डी के बराबर है, एंगल ए पे बन रहा है एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पे इसको इस तरह से, तो एंगल बी इक्वल टू डी एंगल ए इक्वल टू सी। और ट्रू प्रूव क्या करना है, ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेलल लाइन लेकर के जीएम लिख रहे हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम कहने का मतलब AB पैरेलल टू हो जाएगा CD के एंड BC पैरेलल टू हो जाएगा AD के। यही दोनों अपोजिट साइड को एक दूसरे के पैरेलल करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसमें सम लगाएंगे इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल। देखो फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कोई भी अगर फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सारा एंगल का सम 360 होता है। तो इसको हम मान लेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू, या फिर इसको एबीसीडी मान सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम 360 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दिया है, अब एंगल बी के जगह पे हम लिखेंगे एंगल डी और एंगल ए के जगह पे लिखेंगे एंगल सी। एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू आ जाएगा 180। देखो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू
एंगल डी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसलिए ए और बी की जगह पे सी और डी रखे हैं, तो एंगल सी प्लस डी इक्वल टू आया है 180। तो अब यहाँ से हम एक चीज और पढ़े हैं कि देखो दो पैरेलल लाइन क्या पढ़े हैं, इसको रफ में बना देते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन इसको रफ में बताते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, सपोज करो ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो जो सम होता है एक ओर के इंटीरियर एंगल का, मतलब एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 के इक्वल आता है। तो ये दोनों साइड मतलब कि अगर कोई पैरेलल लाइन रहता है और एक साइड के इंटीरियर एंगल को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल, तो अगर एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है तो पैरेलल लाइन होता है, मतलब पैरेलल लाइन के इंटीरियर एक साइड के इंटीरियर एंगल का, मतलब पैरेलल लाइन के अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और अगर सम 180 है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर सम 180 है, एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे सी और डी अभी लाए हैं 180, तो सी और डी, अगर सी और डी 180 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी और डी, अगर सपोज करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पैरेलल लाइन इस तरफ जा रहा है और इसको तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो यहाँ एंगल बनेगा और यहाँ एंगल बनेगा वो होगा सेम साइड का इंटीरियर एंगल। सेम साइड का इंटीरियर एंगल कहने का मतलब को इंटीरियर एंगल, और जब को इंटीरियर एंगल का सम होगा तो सम 180 होगा, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, मतलब ये वाला एंगल का सम होगा, तो ये नहीं, ये वाला लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो एंगल सी एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल फॉर लाइन। किसके लिए को इंटीरियर एंगल होगा, तो यहाँ पे देखो तो ये भी को इंटीरियर एंगल कौन सा हो रहा है, एडी और बीसी के लिए, फॉर एडी एंड बीसी। एंड यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसवर्सल कौन था, तो एसी, सॉरी ट्रांसवर्सल यहाँ पे कौन सा हो गया, डीसी। डीसी इज ट्रांसवर्सल। को इंटीरियर एंगल हो गया, और को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है तो इसका मतलब है एडी पैरेलल टू बीसी। क्यों हो जाएगा, तो कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल से, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का, अब यहाँ से क्या हो गया, एडी पैरेलल टू बीसी, तो अब हम देख रहे हैं कौन कौन सा पैरेलल हो गया, पैरेलल देखो तो एडी, एडी ये वाला हो गया इसके पैरेलल। अब हमको करना है, देखो जब ये दोनों को पैरेलल किए थे तो इसके उल्टा वाला साइड पे का एंगल का सम किए थे 180। जब हम अब किसको पैरेलल करना है, ए बी को सी डी, तो ए बी और सी डी को पैरेलल करने के लिए इसके उल्टा वाला साइड पे का हम एंगल का सम 180 करेंगे, तो या तो इधर का सम 180 करेंगे या तो इधर का सम। तो अगर हम बी प्लस सी को सम 180 कर देंगे, जैसे देखो एडी और बीसी को पैरेलल किए थे तो अभी क्या किए थे, सी प्लस डी 180 आ रहा था, तो उसी तरह से अगर देखो तो अगर ये दोनों तो पैरेलल हो गया, अब कौन सा करना है, डीसी और एबी को पैरेलल करना है। तो डीसी और एबी को पैरेलल करने के लिए जो दो लाइन है, तो इस पे अगर तीसरा लाइन है और दोनों का इंटीरियर एंगल, तीसरा लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा ये दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए, तो ये दोनों का सम आना चाहिए 180, तो वो या तो बी प्लस सी रहा है या तो ए प्लस डी। तो हम इसी तरह से हम फिर से लिखेंगे इसको, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको सिमिलरली नहीं, क्योंकि इस तरह से तो वही लिख सकते थे। अब यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो हमको क्या लाना है, यहाँ पे वहां पे सी प्लस डी लाया था और यहाँ पे बी प्लस सी लाना है।
तो बी और सी को रहने देंगे और एंगल ए किसके इक्वल था? एंगल ए इक्वल था एंगल सी के इक्वल। तो एंगल ए के जगह पे एंगल सी रखेंगे और एंगल बी प्लस एंगल सी वैसे ही रहने देंगे। और डी, तो डी किसके इक्वल था? बी के इक्वल, मतलब अब एंगल ए और एंगल बी के जगह रख रहे हैं, बराबर 360। तो यहां से हो जाएगा, अब देखो तो ये आ गया 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 आ गया। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी और सी का सम 180 आ गया और बी और सी देख रहे हैं कि को इंटीरियर एंगल है। किसके लिए? तो बी और सी को इंटीरियर एंगल है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी के लिए। ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल सी आर को इंटीरियर एंगल होल लाइन कौन सा एंगल? ऊपर वाले और नीचे वाले, मतलब ए बी एंड सी डी दोनों के लिए को इंटीरियर एंगल हो गया। इसीलिए अब क्या हो जाएगा, ए बी दोनों लाइन जब को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये भी उसी तरह से कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम से। अब ये प्रूव क्या क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू, यहाँ पे ए डी पैरेलल टू बी सी, तो दोनों अपोजिट साइड ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू ए डी। तो जब ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गया और इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये प्रूव हो गया। तो देखो कोई भी अगर उल्टा दिया रहेगा, जहां पे भी पैरेलल लाइन, कहीं पे भी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना रहेगा तो हमेशा हम उसका इंटीरियर एंगल, जो लाइन ऑफ एंगल में पढ़े इंटीरियर एंगल देखेंगे, को इंटीरियर एंगल देखेंगे, उसी का कन्वर्स से हम प्रूव करेंगे कि वो लाइन पैरेलल है। अब ये था थ्योरम 8.5। तो हम देखते हैं थ्योरम 8.6। थ्योरम 8.6 उसी का कन्वर्स है। ये हम इसको लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम। इसको हम एक लाइन और बढ़ा करके लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम ये नहीं है, वो तो उस 8.4 का कन्वर्स था, ये दूसरा है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो थ्योरम 8.6 क्या कह रहा है कि डायगोनल पैरेललोग्राम को एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल कौन कौन सा है? ए सी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो उसमें गिवन क्या क्या है? सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। जैसे ही पैरेललोग्राम दिया रहेगा, देखो यहाँ पे दिया पैरेललोग्राम, इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं दिया हुआ, पैरेललोग्राम दिया हुआ। तो इसका क्या मतलब होता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है, टू प्रूव डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल अगर एक पॉइंट ओ पे कट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि दो डायगोनल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। तो टू प्रूव क्या करना है, एओ इक्वल टू ओ सी, डायगोनल कौन सा हो गया ए सी, तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों जहां पे कट कर रहा है वहां से दोनों डायगोनल आधा आधा डिवाइड हो रहा है। तो ए इक्वल टू ओ सी हो गया और दूसरा डायगोनल बी डी है, तो बी ओ बी इक्वल टू ओडी, ये प्रूव करना है। तो देखो, तो अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? देखो, या तो इसमें पैरेलल दिया है तो ए ओ डी लेंगे और यहाँ पे बी ओ सी लेंगे। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल, अब देखो तो ए ओ डी लेंगे, ए ओ किस में आ रहा है? तो ए ओ इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। कोई सा भी जिसमें एक ए ओ आ रहा है उस ट्रायंगल को लेंगे। तो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों जब जैसे ही पैरेलल लाइन रहेगा, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है, जब पैरेलल लाइन है तो कोई सा भी ट्रांसवर्सल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो जिसमें एंगल को इक्वल किया हुआ उसी ट्रायंगल को लेते हैं, इंडिकेट किया हुआ फिगर में। तो इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी एंड छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे एओडी, ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये ओ
और BOC ये वाला ट्रायंगल BOC। अब ये दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं ये वाला एंगल मतलब एंगल ODA किसके इक्वल है? ODA इस वाले ट्रायंगल में ये D है और इस वाले ट्रायंगल में भी इस वाले ट्रायंगल में है OBC, ट्रायंगल OBC। दूसरा कौन सा? ये वाला एंगल इक्वल है तो OAD, एंगल OAD इक्वल टू हो जाएगा उस वाले ट्रायंगल में कौन सा इक्वल है? OCB के, एंगल OCB। और क्या इक्वल है? तो ये वाला AD जो है पैरेलल है BC के, और हम जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। AD इक्वल टू हो जाएगा AD इक्वल टू CB। क्यों हो जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज इक्वल। अभी हम थ्योरम में पढ़े थे कि अगर कोई सा भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो देखो तो ये दोनों एंगल जो हो रहा है AD इसका इंक्लूडेड साइड है इस वाले OD में, और इसमें ये दोनों एंगल ले रहे हैं तो इसका इंक्लूडेड साइड CB है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, अब देखो तो D जो है B के इक्वल है, तो अगर D को बाद में रखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? B को, D जो है B के बराबर है तो यहाँ पे भी B बाद में रखाएगा, और A जो है C के बराबर है तो अगर यहाँ पे A रखते हैं तो यहाँ पे C रखेंगे, और बीच में बाकी बच गया AOD तो यहाँ पे COP। तो AOD ट्रायंगल कंग्रुएंट हमेशा लिखने पे ध्यान देना है ट्रायंगल COB के। तो जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ तो इसका क्या मतलब हो गया कि AO इक्वल टू CO हो गया और OD इक्वल टू OB, और इसी को लिख सकते हैं AO इक्वल टू OCB, और यहाँ पे OD इक्वल टू, इससे लिखेंगे तो OD इक्वल टू OB, ये दोनों बाई CP से। तो जब देखो तो इक्वल पार्ट नहीं होगा, A इक्वल टू CO या फिर AO इक्वल टू OC। उसी तरह से है OB इक्वल टू OD, तो यहाँ से देख रहे हैं OD इक्वल टू OB। तो इक्वल भाग में डिवाइड हो रहा है टू इक्वल पार्ट में, दैट इज इसका क्या होगा? आ जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यही प्रूव करना था कि कोई सा भी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव हो गया। तो ये था थ्योरम 8.6। अब इसका अगला थ्योरम जो इसका कन्वर्स होगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब कह रहा है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो इसमें देखो पैरेललोग्राम कह रहा था तो साइड पैरेलल हो रहा था और इक्वल भी हो रहा था, यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब OA इक्वल टू OC दिया हुआ है और OB इक्वल टू OD दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये एंगल इसको जो होना चाहिए उसको हम उससे दर्शाते हैं। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये दोनों कौन कौन सा एंगल? AC तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, AB और CD पैरेलल हो जाएगा, और उसी तरह से देखो दूसरे में हम दूसरा पैरेलल लाइन कौन सा बच गया? अब ये भी पैरेलल टू CD तो हो गया, तो ये अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों भी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये वाला लाइन इसको इक्वल अभी नहीं लिखते हैं। तो गिवन सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। अब हम देखो कौन सा प्रूव करना है? ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल करना है। तो अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ये वाला एंगल किस में है? तो AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ये वाला A को C के इक्वल करना है,
तो इसको डबल से लिमिट कर देते हैं। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए किस में है, एओबी में, और ये सी वाला किस में है, सीओडी में। तो इन ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी आप क्या देख रहे हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ए एंगल बनेगा इसके इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल, नीचे वाला में ए ओ बी हो गया, ऊपर वाला में हो जाएगा सी ओ डी, एंगल सी ओ डी के इक्वल। और एक चीज क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ डी दिया है, ओ बी इक्वल टू ओ डी ये गिवन है। ये क्यों हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों बराबर होता है। दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, तो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, और नीचे ये साइड भी इक्वल है। तो देख रहे हैं कि ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये एंगल इंक्लूडेड हो रहा है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल एओबी, एओबी किसके कंग्रुएंट होगा, एओबी, एओबी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीओडी के। ओ ए इक्वल टू ओ सी है, तो यहाँ पे सीओडी के, तो ट्रायंगल एओबी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीओडी के। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, मतलब एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल जो रेड कलर से है, ओ ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी डी बाई सी पी सी टी। कोरस्पोंडिंग पार्ट से दोनों, इसका सारा एंगल और सारा साइड बराबर होगा, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट से ए एंगल बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल ओ ए बी, फिर वही लिखेंगे एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी आर, ओ सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फोर लाइन। देखो किस लाइन के लिए हो रहा है, तो किस लाइन से बन रहा है, एसी, तो दोनों में एसी जो है ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो ये ए बी में बन रहा है लाइन ए बी, और ऊपर में कौन सा लाइन बच गया, एंड सी डी। लाइन ए बी और सी डी के लिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी काम कर रहा है, और ये दोनों कंग्रुएंट है ट्रायंगल, तो ये दोनों इक्वल भी हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब एक लाइन तो पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी, कन्वर्स ऑफ कौन सा थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से। जो हम लाइन्स एंड एंगल्स में सारा थ्योरम को डिटेल्स में हम पढ़े हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां पे जा करके लाइन्स एंड एंगल्स वाला में वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी। अब एक एक साइड तो पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी, हम दूसरा साइड को पैरेलल करने के लिए, जैसे देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये वाला लिए थे और ये वाला एंगल लिए थे, दूसरा साइड को पैरेलल करने के लिए ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, तभी ना पैरेलल होगा। क्योंकि साइड जो पैरेलल, हम हमेशा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो साइड पैरेलल है तो जो इंटीरियर एंगल बनता है हमेशा पैरेलल साइड और ट्रांसवर्सल से बनता है। तो देखो ये वाला, जब ये अगर हम सपोज करते ये वाला एंगल लेते हैं, या फिर ये वाला एंगल लेते हैं, जैसे देखो ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल फिर से, जब ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा, अगर ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करें तो ये एंगल तो इसके बराबर हो गया, तो दो लाइन पैरेलल हो गया। अब दूसरा भी हो रहा है, ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, तो इससे भी तो एसी लाइन के साथ बन रहा है, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, इसलिए हमको दूसरे ट्रायंगल में लेना पड़ेगा। दूसरे ट्रायंगल में हम देखेंगे या तो ये एंगल बराबर हो जाए या तो ये एंगल बराबर हो जाए। अब जो बाकी दो ट्रायंगल बचा है वो दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, उसी तरह से हम ले लेंगे ट्रायंगल, एक फिगर नीचे भी हम सुविधा के लिए बना लेते हैं कंट्रोल से। हम देखो, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, एक तो प्रूव हो गया, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल। अब दूसरा कौन सा प्रूव करना है, इसको प्रूव, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव हो गया। अब हमको दूसरा प्रूव करना है इसको, और इसको पैरेलल प्रूव करना है। तो एडी को बीसी के पैरेलल प्रूव करने के लिए हमको इस लाइन से लगा हुआ एंगल चाहिए।
तो इस लाइन से लगा हुआ एंगल या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो अल्टरनेट कौन सा होगा, ये अगर लेंगे तो ये इसके अल्टरनेट हो जाएगा और ये वाला लेंगे तो इसका अल्टरनेट ये होगा। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल एओडी एंड बीओसी में। अब एओडी में क्या देखे हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, दोनों में फिर से तो ओ ए ओ सी आ रहा है गिवन है, और ओ बी इक्वल टू ओ डी ये भी गिवन है। और ये दोनों में फिर से देख रहे हैं कि जो ओ पे बन रहा है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है मतलब एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, यहाँ पे ए डी है, ए ओ डी हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा फिर हम देख रहे हैं कि दो साइड, ये वाला साइड ये वाला साइड और ये इंक्लूडेड एंगल है, इसलिए ट्राइंग बाई एस ए एस ट्रायंगल ए ओ डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो फिर से इसका क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पे एक ही एंगल को लिखते हैं, एंगल ए को लिखते हैं एंगल ओ ए डी इक्वल होगा एंगल, इसमें कौन सा होगा, ए वाला सी के इक्वल, एंगल ओ सी बी। इसको एक बार मिटा करके जो एंगल दर्शाना है बस हम उसी को यहाँ पे ये वाला एंगल को इक्वल किए हैं इसके। तो अब ये देखो तो ये इस लाइन के साथ बन रहा है और ये इस लाइन के साथ और ऐसे ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एंगल जो बनेगा ये दोनों लाइन के लिए एडी और बीसी के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हुआ बाई सीपी सीटी से, और यहाँ पे लिखेंगे also angle OAD and angle OCB are alternate interior angle for कौन कौन से लाइन के लिए हो जाएगा, तो AD एंड BC। तो इसीलिए AD पैरेलल हो जाएगा BC के। अब AD पैरेलल BC क्यों हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से। इससे दोनों ये दोनों पैरेलल हो गया। तो अभी हम क्या क्या प्रूव कर चुके हैं, एडी पैरेलल टू बीसी, और क्या प्रूव कर चुके हैं, ए बी पैरेलल टू, देखो एडी पैरेलल टू बीसी, और प्रूव किए हैं हम ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। तो जब दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो रहा है इसका मतलब ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखो सब इजी था, बस ध्यान देना था कि पैरेललोग्राम कहेगा तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल को किसी तरह से इक्वल करेंगे, और साइड इक्वल करने कहेगा या फिर कुछ भी इक्वल करने कहेगा तो पैरेललोग्राम तो दिया ही रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग साइड को या फिर डायगोनल जो भी कह रहा था इक्वल करने का। तो हम लोग थ्योरम 8.7 तक पढ़े हैं, 8.1 से लेकर के मतलब पैरेललोग्राम का 7 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। पहला सबसे पहला प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं कि इसका डायगोनल दो कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इसका साइड इक्वल होता है, तो पैरेलल है तो साइड इक्वल होगा। तीसरा प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं कि इसका एंगल भी अगर उसी का कन्वर्स मतलब साइड अगर इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम का साइड इक्वल होगा, तो उसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं कि साइड अगर इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम होगा। फिर चौथा में हम लोग पढ़े हैं कि एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल। और पांचवा में पढ़े हैं कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम होगा। छठा में हम क्या पढ़े, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। और सातवां में पढ़े हैं कि डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो पैरेललोग्राम हो रहा। मतलब अभी तक हम लोग अगर इसको देखें कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो कौन कौन सा थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं।
ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो सबसे पहला हम क्या क्या पढ़े हैं वो देख लेते हैं कि इसका डायगोनल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दो दो ट्रायंगल बनेगा, वो एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा। दूसरा में हम पढ़े हैं कि साइड अपोजिट साइड, साइड कहने का मतलब अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होगा। और तीसरा में कन्वर्स पढ़े हैं कि अगर साइड इक्वल होगा क्वाड्रिलेटरल का तो पैरेललोग्राम होगा। चौथा में हम पढ़े हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा। और पांचवा क्या था, कन्वर्स पढ़े थे कि अगर एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम होगा। छठा पढ़े थे कि दोनों का डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो और सातवां पढ़े थे कि अगर डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करता है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो देखो तीन तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में कि साइड इक्वल होगा, साइड एक दूसरे के इक्वल होगा और एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। तो तीन हम पढ़े हैं और तीन तो कन्वर्स से सात पढ़े हैं। टोटल में से साइड इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है तो साइड इक्वल होगा और इसका कन्वर्स हो जाएगा कि साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। उसी तरह से अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा और इसका कन्वर्स हो जाएगा कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। और तीसरा में हम पढ़े तीन तो कि इसका जो डायगोनल होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब डायगोनल आधा आधा डिवाइड होगा। जब डायगोनल आधा आधा डिवाइड होगा तो इसका कन्वर्स भी पढ़े हैं कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो पैरेललोग्राम होगा। छह तो ऐसे ही हो गया। तीन हम इक्वल पढ़े हैं कि साइड एंगल और डायगोनल का बाइसेक्ट इक्वल होता है और बाकी तीन इसका कन्वर्स हो गया। और एक बच गया कि अगर डायगोनल एक ड्रॉ करते हैं तो दो इक्वल कंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये थ्योरम था। अगले क्लास में हम लोग ये सारा थ्योरम कवर हो गया डायगोनल का प्रॉपर्टी से। अब अगले क्लास में इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों देखेंगे।